हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 10 बजे करंट अफेयर और 11 बजे सुबह जी हाँ फुल मॉक टेस्ट भी कराया जा रहा है ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो लगातार हम करवा सकें। इजी टू मॉडरेट प्रश्नों को वहाँ पे दिया जा रहा है और लगातार हार्ड से टफेस्ट क्वेश्चन भी करवाए गए हैं वहाँ से। तो आप जुड़ जाइए, अभी भी आपके पास 10 दिन समय है, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस आपको वहाँ पे हो पाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि शाम 8 बजे यूट्यूब पे आपको ये वीडियो दिया जा रहा है जो कि अब रिवीजन सेट चलाया जा रहा है। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 20 सेट मैंने पहले वॉल्यूम में दिया था, दूसरे वॉल्यूम में 20 सेट और तीसरे वॉल्यूम में आपको 10 सेट यानी कि 50 सेट करवा चुका हूं आप लोगों को। अब ये जो है रिवीजन सेट चल रहा है। यहाँ पे आज तीसरा सेट है, 75 क्वेश्चन देखेंगे और आप इन 75 प्रश्नों में अगर टारगेट 60 क्वेश्चन का रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट कीजिए कितना उत्तर आपसे सही बन पा रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेट का, जहां से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सुबह टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप वाईटी एजुकेशन सर्च कर सकते हैं। वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं 10 बजे और 11 बजे सुबह में, जो कि आपके बिहार एसएससी से संबंधित है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, सीधे लिए चलते हैं और फटाफट आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, तबकात-ए अकबरी किसने लिखी थी? ये तबकात-ए अकबरी, देखिए पुस्तकों से संबंधित 5 प्रश्न रहेंगे, जहां पे आपको कुछ नए पुस्तकों से संबंधित 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 इतिहास से संबंधित और 2 जो है अर्थशास्त्र से संबंधित हो सकते हैं, और एक जो पुस्तक है आपका भूगोल से संबंधित या विज्ञान से संबंधित हो सकता है। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा। तबकात-ए अकबरी किसने लिखी थी? तो आंसर कीजिएगा, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी दोस्तों। ठीक है, अब तो एक और क्वेश्चन पुस्तकों के बारे में पूछा गया था, तोहफा ए अकबर शाही या फिर तारीख शेर शाही, ये किसकी लेखन है? तो अब्बास खान शेरखानी का। अकबरनामा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि किसका है, तो अब्बुल फजल ने लिखा है। हुमायूं नामा तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। विठोबा भक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? देखिए आज को पेपर थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ध्यान से आंसर कीजिएगा। जी हाँ, आंसर कीजिएगा, नामदेव इज द करेक्ट आंसर। विठोबा भक्ति सिद्धांत जो है प्रवर्तक नामदेव है। प्रवर्तक जो है अगर संबंधित पूछेगा, जैसे कि चैतन्य का पूछता है, तो ये अचित्त भेदाभेद है ना, दादू तो दादू पंथ, मध्यावाचार्य तो दैतवाद, तो ना ये से समझिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है जल्दी से। देखिए जो आपका यहाँ पे 14 दिसंबर है, उत्तर कर सकते हैं। जी हाँ, 2021 को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया है। और आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ऊर्जा स्रोतों को यहाँ पे उसके बारे में चर्चा किया जाता है, उसके ऊपर सचेत किया जाता है। ये चीजें बदलाव हो रही हैं और नई नई चीजें आपको देखने को मिल सकती है इस वातावरण में, इस इन्वायरमेंट में। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में पूछा भी गया है, तो यहां भी हो सकता है कि आ जाए। बिल्कुल, भाग 2 में वर्णित है दोस्तों। और भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्या हम लोग एकल नागरिकता वाले ही हिस्से में है? नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है भाग 2 में है। और आर्टिकल की बात करेगा तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच वर्णन है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा महाधिवक्ता। बी इज द करेक्ट आंसर। महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 165 पढ़िएगा, 165, तो वहां पे वर्णन किया गया है। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे दोस्तों। हाल ही में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा परीक्षा में। देखिए नोट कर लीजिएगा, बालिका पंचायत 6 जून 2022 में गुजरात में बालिका पंचायत को शुरू किया गया। तो गुजरात उत्तर कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक अनूठी पहल है जिसमें कि लड़कियां पंचायत चुनाव में भाग
ले रही हैं वहां पे। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, यानी कि साझा नहीं करता है बांग्लादेश के साथ? तो देखिए यहाँ पे असम जो है बांग्लादेश से टच है, मिजोरम भी टच है, मेघालय भी टच है, नागालैंड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नागालैंड सिर्फ म्यांमार से एक इंटरनेशनल साझा करता है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है, म्यांमार से सिर्फ साझा करता है। एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे बांग्लादेश से भारत का सीमा कितना लगा हुआ है, तो 4096 किलोमीटर है ना, ये ध्यान रखिएगा, इतना जुड़ा हुआ है हम लोग। चीन में दूसरे नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा बॉर्डर साझा करता है, तो भारत जो है 3488 है ना किलोमीटर का जो है दूरी भारत और चीन का बॉर्डर का साझा करता है। चीन जो है ना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ बॉर्डर साझा करता है हमारा जो राज्य है। लेकिन बांग्लादेश जो है आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ, बस नागालैंड के साथ नहीं करता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पे आंसर करेंगे। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंसर कर लीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, मालाबार तट कहलाता है दोस्तों। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण कहलाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोंकण अगर पूछेगा तो, लेकिन मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पे आंसर करिए। देखिए अप्रैल 2022 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है ना द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2022 जारी किया गया, इससे संबंधित कथनों पर विचार करें। तो देखिए कथन दिए गए हैं यहाँ पे 4, अब आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन यहाँ पे जो है हमारा सही है। तो 9 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस सूचकांक में 180 देशों ने शामिल किया गया है, वैसे 180 देशों का ही ये पूरा सूची तैयार करके देता है, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये 180 देश शामिल है इसमें। इस सूचकांक में नॉर्वे जो है, नॉर्वे हमेशा टॉप पे रहा है अभी 5 साल से लगातार, तो यहाँ पे नॉर्वे है। डेनमार्क दूसरे स्थान पे रहा है, ठीक है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क। इसमें भारत का सूचकांक 150वां है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए तीनों क्वेश्चन अलग से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक ही में करके दे दिया गया, तो सभी कथन सत्य है, डी उत्तर कर लेंगे। सवाल नंबर 10, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब तक की गई है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला की शुरुआत कब की गई है? तो भाई याद रखिए, इट्स 2016, जी हाँ 1 मई, अगर डेट पूछ लेगा तो 2016 है। इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी बीपीएल लेवल के परिवार हैं, यानी बीपीएल लेवल से नीचे भी हो सकते हैं वो, तो उनको एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? 11 का उत्तर बहुत आसान है, जी हाँ जैमिनी, यहीं पे उत्तर दिया गया है, जैमिनी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। बरिंदर कुमार घोष को क्रियाकलापों के एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो 12 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अनुशीलन समिति की, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी के संबंध में विकल्प के कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 13 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में, यहाँ पे कौन सा संसद के बारे में है ना, तो 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक की मंजूरी प्रदान की थी, तो ये जो है यहाँ पर सही है ना, ये आपका सही है। देश की राजधानी नुशंतारा होगी, नुशंतारा पूर्वी कालीमतन क्षेत्र स्थित है, ये भी सही है ना। नई राजधानी का विकास 3 चरणों में किया जाएगा, ये कथन हमारा गलत होता है, ठीक है, तो आंसर डी कर लीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर 14, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को मिलाना है सही उत्तर। चलिए, आप तो इसका उत्तर जानते ही हैं, लेकिन सही उत्तर यहाँ पे मिला के जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही बनाता है ना, इस चीज को लेकर। तो देखिए आंसर यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसमें सही उत्तर का चयन जो है गदर पार्टी 1913 में है ना, 1 नवंबर 1913 में अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया लाल हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। तो लाल हरदयाल के साथ इसको सूची को मैच कीजिएगा, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र जो है दोस्तों, लाहौर जो है आपका संबंधित है किससे भाई? 1929 से है ना, 1929 से। और ये जो है दोस्तों भूख हड़ताल पर बैठे थे जतिन दास, 64 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 1931। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा भी दी गई थी, तो वो काकोरी कांड था। लेकिन लाहौर सॉरी
लाहौर षड्यंत्र जो है दोस्तों संबंधित है जतिन दास से, आंसर यहाँ पे मिलाइएगा। काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र जो है आपका संबंधित किससे है? 9 अगस्त 1925 से, 9 अगस्त 1925 से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारियों ने यह सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 ट्रेनों को जी हाँ सफलतापूर्वक लूट लिया था, और ये क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे। जी हाँ, तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, इसमें जो गिरफ्तार हुए थे लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं, तो राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है ये, ठीक है। और चटगांव शस्त्रागार हमला, चटगांव शस्त्रागार हमला जो है ये संबंधित है दोस्तों यहाँ पर चटगांव जो है बंगाल से सूर्यसेन से संबंधित होगा ये, ठीक है। कारण क्या है कि देखिए सूर्यसेन जो है ना, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता भी थे, और इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, की स्थापना भी की थी इन्होंने 16 फरवरी 1933 में, 1933 में इन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ मैच इस तरह से हमारा सही होगा यहाँ पे, तो 4 1 2 3 है ना, तो आंसर यहाँ पे मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए फटाफट चलते हैं 15 पे आंसर कीजिएगा। इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? बहुत सारे संसदों के नाम याद करके जाइएगा एग्जाम में, है ना। इजराइल के संसद को द नेसेट कहते हैं, द नेसेट कहते हैं, डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हुल या संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हुल या संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था कान्हू ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कान्हू इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, 17 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, निर्वाचित सांसदों या विधानसभा सदस्यों के द्वारा, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे दोस्तों। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम आदिवासी महिला कौन है? ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली प्रथम भारतीय आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ही हैं, याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ये उड़ीसा से संबंधित है, वर्ष 2000 में उड़ीसा के विधानसभा का चुनाव लड़के MLA भी बन चुके हैं, 2015 में ये राज्यपाल भी रह चुके हैं झारखंड का, ठीक है। तो आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो मैं अगर बात करूं आंसर यहाँ पे संसद, तो आप उत्तर बिल्कुल सही करेंगे, है ना, क्योंकि भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का संख्या वृद्धि करने का शक्ति जो है संसद में निहित है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है ये दोस्तों। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं दोस्तों। गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो आंसर कर सकते हैं इंडो ग्रीक का ये मिश्रण है, सी इज द करेक्ट आंसर। बद्दू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? बद्दू जनजाति निवास करती है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है जी हाँ, सहारा मरुस्थल में, ठीक है। बद्दू जनजाति नुवा सूडान में, पिग्मी कांगो में, और मसाई पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। नेचुफी सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? नेचुफी सुरंग जो है किस केंद्र शासित से संबंधित है? नेचुफी जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश से, ये अभी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इसका। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में नाम्बिया से लाए गए जंगली चीतों का किस नेशनल पार्क में छोड़ा था इसको? तो नामीबिया से आया था दोस्तों, जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको छोड़ा गया था कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। आंसर सी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की संबंधित है? नरसिम्हा समिति, है ना, नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। आंसर यहाँ पे हम लोग डी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे। काबर ताल आर्द्र भूमि, है ना, जो कि कांवर झील कहलाता है, किस राज्य में स्थित है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, बिहार में है ये, नोट कर लीजिएगा, ये वेटलैंड है ये। और आर्द्र भूमि वह भू क्षेत्र होता है जिसमें कि नम और शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। और रामसर स्थलों में अगर बात करें तो रामसर सम्मेलन होता है ना, उसकी परिभाषा के आधार पर मैंग्रोव, प्रवाल, भित्ति, ज्वारमुख और क्रीक और खाड़ी, तालाब, दलदल, झील, ये सभी सम्मिलित है इसमें। सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। 22वें आईफा अवार्ड में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सवाल नंबर 26 का उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, पहला तो 22वां आईफा अवार्ड के बारे में बताया जा रहा है। 3 से 4 जून
2022 के मध्य ये अबू धाबी में आयोजित किया गया, बात सत्य है। इसमें फिल्म जो है शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया, ये भी बात सत्य है। और विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी दिया गया, ये भी बात सत्य है। कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, ये भी बात सत्य है। सभी सत्य है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। यहाँ पे उपयुक्त सभी सत्य है, यहाँ पे डी कर लीजिएगा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अधिनियम के तहत किया गया? 27 का उत्तर करेंगे दोस्तों 1813 में, जी हाँ, चार्टर अधिनियम के द्वारा इसको किया गया था। तो बी उत्तर कर सकते हैं। जी हाँ, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जी हाँ, जो कि 1863 में किए थे। जी हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 28 पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में, जी हाँ, किसे नियुक्त किया है? तो 28 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों एस मुंद्रा। ठीक है, एस मुंद्रा, सी इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में ये बनाया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुंबई में है, ये आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर। अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, ये सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? आंसर कीजिएगा आर्टिकल 17 के तहत। जी हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत भी किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत किया गया था, और ये जो है 30 जनवरी 1990 को अंत किया गया था अस्पृश्यता का। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 18 जो है ये उपाधियों का अंत करता है, और आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण करता है। तो ये चारों याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, 30 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है? तो ये आंसर कर लीजिएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अधीन प्रथम बार 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 169 के तहत। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 31 पे। जी हाँ, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र योजना शुरू की गई? 31 का उत्तर कीजिएगा केरला में। ए इज द करेक्ट आंसर। यह एक परियोजना है जो कि निगरानी प्रणाली को देता है और दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का संदेश भी प्रेषित करता है। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे दोस्तों। यूक्रेन की सीमा किन किन देशों के साथ मिलती है? देखिए, यूक्रेन चर्चा में है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो राजधानी इसकी कीव है, याद रखिएगा, है ना। और यूक्रेन की सीमा किन किन देशों के साथ मिलती है? तो इनमें सभी के साथ, मोल्डोवा, हंगरी और स्लोवाकिया, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तीनों देशों से सटा हुआ है। यहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? तो टिनिबिया, है ना, टिनिबिया, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो आंसर कीजिए जल्दी से यहाँ पे। ठीक है, देखिए, हेलिना जो रिपोर्ट है ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, यहाँ पे लिखेगा। हेलिना जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी नहीं है, है ना। ये भारत में विकसित है और ये टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, टैंक रोधी है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। पिनाक रॉकेट मिसाइल है। चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। तो ये सभी सही है, लेकिन ये जो है हमारा गलत है। ये टैंक रोधी मिसाइल है और भारत में विकसित किया गया है। चिनूक जो है आपका अमेरिका का कंपनी का है, और बराक 8 जो है डीआरडीओ और इजराइल से मिलकर बना हुआ है ये। ठीक है, जो कि सरफेस टू एयर मार करता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोपाल हरि देशमुख का उपनाम क्या है? गोपाल हरि देशमुख, देखिए, एक व्यक्ति और उनके उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर रहेगा, है ना। तो आंसर कीजिएगा लोक हितवादी हैं ये। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछेगा तो ये लोकनायक हैं, है ना, जो कि उपनाम इनको दिया गया है। और बाल गंगाधर को लोकमान्य कहते हैं, और लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस देश नायक या नेताजी कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 35 पे। पुस्तक जो है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किसने किया? जी हाँ, डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने किया। आंसर ए कर लीजिएगा। और ये 29 अगस्त 2022 को किया इन्होंने, विमोचन करता है ये। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ था? अखिल भारतीय एम्स में हुआ था ये। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 36 पे चलते हैं। बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
तो बिल्कुल उत्तर करेंगे स्वामी सहजानंद ने किया। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 37 पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किसने संबंधित है? जी हाँ, तो आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ डी, संविधानिक सुधार से संबंधित है। जी हाँ, इट्स अ डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 238 पे, आईएनएस विक्रांत से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो 38 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है, ये तो बात सत्य है। 2 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची से इसे राष्ट्र को समर्पित किया था, ये कथन गलत है। ठीक है, आयोजन तिथि जो है 27 अगस्त था इसका, 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2022, और इसका 15वां संस्करण था ये। ठीक है, मेजबान देश यूएई था, है ना, यूएई था इसका। ठीक, और प्रधानमंत्री, सॉरी माफ करेंगे यार, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, ये राजनाथ सिंह ने नहीं किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये आंसर केवल एक सही है, इस सही कर लीजिएगा। सवाल नंबर 29 पे चलते हैं, 39 पे, एशिया कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये एशिया कप का आयोजन जो है यूएई में हुआ था, और यहाँ पे एशिया कप का खिताब श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था, ये भी सत्य है। श्रीलंका ने 5वीं बार एशिया कप जीता है, ये कथन गलत है। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा यहाँ पर, 1 और 2 सही है, आंसर सी कर लेंगे। अगला सवाल, किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र किया था? तो आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ बी, अजातशत्रु इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। कथन ए और कथन बी को बताना है, आर को, है ना, ये कथन है और उसका कारण है। सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत सी तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है। इसके कारण क्या है? कारण यह है कि सॉफ्टवेयर देश की महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार बनता जा रहा है। तो क्या ये कथन और उसका कारण सही है? ए, यानी कि आपको बता दें कि जो कथन है इसका वो तो सही है, परंतु कारण इसका गलत दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 42 पे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन, देखिए कौन इसमें से अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो 42 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, आर्टिकल 44 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। ओके, भारत में ये बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 44 है दोस्तों, संबंधित है। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी और कुटीर उद्योग के संवर्धन करने का प्रयास भी यहाँ पे किया गया। ठीक है, अच्छा, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था, किसके द्वारा? तो ये ध्यान रखिएगा, इट्स अ सी, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा, जिनके लिए इनको फांसी की सजा भी दी गई थी। सवाल नंबर 44 पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? तो आंसर करेंगे बी, प्रवर सेन प्रथम ने किया था, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है ये। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे दोस्तों, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ था? 23 में होगा, एक्चुअली प्रस्तावित है ये। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बोला गया है? तो देखिए यहाँ पे ये कथन सही है कि कांगो या जायरे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को पार करती है 2 बार, माही नदी कर्क रेखा को भी 2 बार पार करती है, नील नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार नहीं पार करती है। तो डी हमारा उत्तर यहाँ पे गलत है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे 48 पे, माउंट केलीमुटू किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 48 का सी, इंडोनेशिया। फ्यूजी प्लेट कहाँ स्थित है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ए, लॉर्ड कैनिंग थे। जी हाँ, 1856 से 62 तक। ठीक है, सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं में के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, 51 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, मेडुला से, ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं को प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है? तो 52 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, सोमरफील्ड ने। पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक जो है ये होता है, तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक जो होता है, गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है एक तरह का। ठीक है, ब्लैक रस्ट रोग होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 54,
निम्नलिखित दिए गए धातुओं में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो आंसर कर लीजिएगा जिंक, यानी कि Zn से इसको डिनोट करते हैं दोस्तों, जो कि कम अभिक्रियाशील है। वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों अवतल दर्पण, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 56 पे। निम्नलिखित में से किस ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? किसे कहते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी? एग्जैक्टली एड्रिनल को कहते हैं। एड्रिनल जो है दोस्तों, आपके ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन निकलता है। एड्रिनल हार्मोन हृदय गति और श्वसन गति, रक्तचाप, कार्बोहाइड्रेट और उपापचय को नियंत्रित करता है। सवाल नंबर 57, कथन ए, डीएनए जो है फिंगरप्रिंट प्रतित्व स्थापना तथा बलात्कार में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। इसका कथन है बी, डीएनए जो है परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त और वीर जो है सूक्ष्म नमूने प्राप्त होते हैं। दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल कथन जो ए है हमारा यही सही है, बी गलत है यहाँ पे। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, और ठीक है, अब सवाल नंबर 58 पे चलते हैं। किसी पिंड का भार याद रखिए ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जहां पर जी जो होता है Gm/r² होता है। सवाल नंबर चलते हैं 59 पे। निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या है? सी उत्तर कीजिएगा, Mt⁻⁻2 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्मीनिया की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये एनोडीकरण कहलाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 61, अभिसारी लेंस को फोकस दूरी बैगनी, हरा और लाल रंग के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि ये क्रमशः FV, FG और FR है तो निम्न में से कौन सही है? तो आंसर करिएगा दोस्तों, ये कथन आपका सही होगा। क्लोरीन अणु में निम्नलिखित में से कौन बंधन उपस्थित रहता है? तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर कर सकते हैं 62 का यहाँ पे, जी हाँ, एकल संयोजी बंधन, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 63, इनमें सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? इसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? बिल्कुल, ये है शुतुरमुर्ग का अंडा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 65 पे। निम्न यौगिकों में किसका जलीय विलयन विद्युत धारा को सबसे अधिक सुचालक बनाता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको कि HCl कहते हैं। सवाल नंबर 66 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक पैरा ऑक्साइड है? बिल्कुल, आंसर कर लेंगे बी, BaO2 है। जी हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 67 पे। एक विशेष लौह तार वैद्युत प्रतिरोध R यदि इसकी लंबाई और त्रिज्या दोनों को दुगना कर दे तो प्रतिरोध का मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 68 पे। परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार क्या होता है? परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार, जी हाँ, ये कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों की कोणीय संवेग जो h/2π का सरल गुणांक बन जाता है। डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 69, निम्नलिखित उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? आंसर कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अ बी, भूरा। एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो पार्श्विक जो है विस्थापन निर्भर करता है, याद रखिएगा हमेशा, है ना, ये आपको निर्भर करता है pH मान जब 5 नहीं, ये जो है ग्लास पट पे गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन पर आपतन कोण और ग्लास पट पर मोटाई दोनों पर निर्भर करता है। तो आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा, सी उत्तर कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है कि केला का pH मान क्या होता है? 5.2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर अपचायक शुगर है? बिल्कुल, आंसर कीजिएगा सुक्रोज है, बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 273 पे। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। इनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने का वाला अंग कौन सा है? बिल्कुल, इट्स अ सी, फेफड़ा है। ठीक है, नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग उसके जीव के कारक के बारे में सही नहीं है?
जी हाँ, हैजा इन्फ्लुएंजा नोट कर सकते हैं, जो कि एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 75 पे। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव v वोल्ट है, उस बिंदु पर q कूलाम आवेश स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जी हाँ, q इंटू वी, जो कि जूल इसका इकाई होगा। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है? v इजिकल टू डब्ल्यू बटे क्यू, यानी कि परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है, और विद्युत धारिता क्या होता है? तो q अपॉन v होता है, कूलाम बटे वोल्ट, जो कि फैराडे में इसको बताते हैं। ओके, तो यहाँ से दोस्तों 75 क्वेश्चन का सिनारियो समाप्त हुआ। आपने कितने उत्तर सही किए इनमें से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन का लेवल समझ में आया होगा, और ऐसे ही डेली आपको एग्ज़ाम तक या टेस्ट प्रैक्टिस चलाया जाएगा। मिलते हैं सुबह 10 बजे। जय हिंद। और जल्द ही आप लोग के लिए बिहार दरोगा और बिहार बीपीएससी के लिए यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट और साथ में टॉपिक टेस्ट भी हम शुरू करने जा रहे हैं, तो जल्दी जुड़िएगा। जय हिंद।